नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्थिति, विस्तार और आकृति से जुड़े जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, विशेषकर अपनी जो रीट आने वाली है अभी 100 दिनों में, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो देखिए पूरा। चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजस्थान की अवस्थिति है, मतलब भारत में राजस्थान कहाँ आया हुआ है? उत्तर पूर्व, सुदूर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में या फिर मध्य भारत में? तो भारत में राजस्थान की अवस्थिति क्या है दोस्तों? तो भारत में राजस्थान की जो अवस्थिति वो उत्तर पश्चिम में है। कई लोग देखो पश्चिम ही बताते हैं, बट वो प्रॉपर राइट नहीं है, तो उत्तर पश्चिम है। फुल्ली पश्चिम अगर हम बात करें, या फिर अगर हम थोड़ा सा डाउन साउथ जाएं तो वहाँ पे गुजरात आता है फुल्ली पश्चिम में, तो हम आते हैं उत्तर पश्चिम में दोस्तों। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम मध्यजीवी महाकल्प के पैंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट जो है भाग है दोस्तों इसके साथ एक और बात बता दूं कि जो अपना थार का मरुस्थल है, जो अपने राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में ज़्यादा ही है, तो जो थार का मरुस्थल है वो है दोस्तों अपने टेथिस महासागर का भाग। पुराने समय में टेथिस महासागर हुआ करता था, तो टेथिस महासागर का जो समय के साथ उसमें बदलाव आते गया, तो वहाँ से वो मरुस्थल बन गया दोस्तों। तो टेथिस महासागर का भाग है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, पहला स्थान है राजस्थान का क्षेत्रफल में। भारत में राजस्थान से बड़ा कोई राज्य नहीं है। 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, इसके साथ साथ और भी राज्य जो है, जैसे उत्तराखंड बन गया, अपने जो है धोनी जहाँ से आते हैं, रांची जो है अपने, ये सारी जो है जगह है, 3 राज्य जो है तब अलग हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से जो है माफ़ कीजिएगा, बिहार से, जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, और बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ये जो है 3 राज्य जो है उनके दो दो भाग किए थे, तो तब से राजस्थान नंबर 1 है क्षेत्रफल के मामले में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में किस स्थान पे आता है? तीसरे, चौथे, सातवें या आठवें? तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान जो है वो 7वां है दोस्तों। तेलंगाना के गठन के बाद हम 7वें स्थान पे आते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तो दोस्तों देख लीजिए, 34, 22, 39। तो दोस्तों वैसे तो ये 3,42,239 किलोमीटर है, पर मेरे जो है कभी किसी समय परम मित्र रहे एक व्यक्ति ने बताया था कि इसको आसानी से याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, 34/39 ऐसे याद करो। तो बहुत ही अच्छी बात बोली। तो ऐसे करके दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो, अगर हम वर्ग मील में बात करें तो 1,32,140, तो 13×21 = 40, ठीक है। तो जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो कुल कृषि क्षेत्रफल, उसका कितने फीसदी राजस्थान में? तो वो 11% है। और जो पानी है, पीने योग्य जो पानी है भारत का टोटल, उसका 1% ही राजस्थान में है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों यही सेम क्वेश्चन अभी कुछ ही दिन पहले कंपटीशन एग्जाम में आया था, तो आपने दिया ही होगा, आपको मालूम ही है। तो दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश। उसमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में उन्होंने थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया था, तो दोनों ही उत्तरी अक्षांश ही लिखे जाएंगे, इसमें दक्षिणी अक्षांश की कोई बात नहीं है। तो कुल अक्षांशीय विस्तार दोस्तों वो है 60°9 का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? देख लीजिए, 4 विकल्प आपके सामने पिछली बार की तरह। तो दोस्तों देशांतरीय विस्तार वाला जो सही उत्तर है वो है 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर। तो उसमें अक्षांशीय विस्तार में दोनों उत्तरी जो है अपने अक्षांश होंगे, और देशांतरीय विस्तार में दोनों पूर्वी देशांतर होने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें उत्तरी और दक्षिणी में और पूर्वी और पश्चिमी में आप कंफ्यूज मत होना। कुल देशांतरीय विस्तार जो है वो 8°47 का है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान के वे 2 जिले जिनसे कर्क रेखा गुजरती वो कौन से हैं? तो दोस्तों कर्क रेखा जहाँ से गुजरती वो कौन से? देखिए विकल्प, बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर नागौर, भीलवाड़ा बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 23°30 उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं 23.5°
कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी छोर से निकलती है। तो अगर यहाँ पे डूंगरपुर ऑप्शन ना आए तो आपको खाली बांसवाड़ा ही भरना है, क्यों मोस्टली जो मेनली जो कर्क रेखा निकलती है वो बांसवाड़ा जिले से निकलती है, उनके बीच से निकलती है। डूंगरपुर के तो दक्षिणी छोर से है तो उसका इतना नहीं है। हालांकि अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो डेफिनेटली बांसवाड़ा पहले और डूंगरपुर बाद में, नहीं है तो फिर बांसवाड़ा योर प्रायोरिटी होनी चाहिए। अतः कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीकी शहर जो है वो बांसवाड़ा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति क्या है, मतलब अरावली पर्वतमाला किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, उत्तर से दक्षिण तक, या फिर पूर्व से पश्चिम तक। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला कहाँ है देखिए ज़रा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरावली पर्वतमाला है। तो ये सही अवस्थिति है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान किस कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत उष्ण कटिबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का जो है किस कटिबंध में आता है दोस्तों? तो शीतोष्ण, इसको उपोष्ण भी बोलते हैं दोस्तों। कई बार ये विकल्प नहीं आता वहाँ पे, तो लोग सोचते हैं यार ऑप्शन ही नहीं है अपने पेपर में। तो सही ऑप्शन शीतोष्ण भी कह सकते हो आप इसे, और उपोष्ण भी कह सकते हो। शीत धन उष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। और उपोष्ण यानी कि उष्ण तो है पर उपोष्ण है, यानी कि पूरा ऐसे उष्ण नहीं है। तो दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंध राजस्थान का है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई दोस्तों 826 किलोमीटर है। उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से और दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक। तो दक्षिण में सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा? बांसवाड़ा। उत्तरतम जिला कौन सा? गंगानगर। तो उत्तर में कोणा गांव से, दक्षिण में बोरकुंड गांव तक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक, तो दोस्तों राजस्थान जो है लंबा कम है और चौड़ा ज़्यादा है। तो जो पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। और अपने हाँ, तो उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान लंबा 826 किलोमीटर, और चौड़ाई कह दो आप इसे, पूर्व से पश्चिम तक आप चौड़ाई ही बोल दो, तो 869 किलोमीटर राजस्थान चौड़ा है और 826 किलोमीटर राजस्थान लंबा है दोस्तों। पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से, पूर्व में सिलावट गांव धौलपुर तक जो है राजस्थान की चौड़ाई रहती है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। और पूर्व में कौन सा? धौलपुर। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी हो गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है पृथ्वी घूमती है। दैट मीन सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। धौलपुर में कहाँ पे? सिलावट गांव में। और सबके बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ होगा? वो होगा जैसलमेर के कटरा गांव में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। वो जिला जिस पर सूर्य की सीधी किरणें सबसे अधिक पड़ती है वो कौन सा है? धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर। तो दोस्तों सबसे अधिक सीधी किरणें जो पड़ती हैं, जो यानी कि ज़्यादा जाहिर सी बात है उष्णता भी ज़्यादा होगी, तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा। क्योंकि कर्क रेखा के सबसे अधिक नज़दीक शहर जो है वो बांसवाड़ा है। अतः बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में। तो अभी जैसे मैंने बताया था बांसवाड़ा और डूंगरपुर के तो दक्षिणी छोर पर से कर्क रेखा निकलती है, लेकिन बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर कर्क रेखा जाती है। तो डेफिनेटली बांसवाड़ा जो है सूर्य की सीधी करने पड़े, क्योंकि ये सबसे बीच वाली रेखा है 23.5 डिग्री वाली। अपने ये जो कर्क रेखा जो है थोड़ी सी अपर वाली साइड में जो है, तो 0 डिग्री से थोड़ी सी ऊपर है। तो ऐसा पूरा उष्ण भी नहीं है पर शीतोष्ण, इसी कारण हमारा, आप कभी वर्ल्ड मैप देखोगे, विश्व का मानचित्र देखोगे, तो आप उसमें डेफिनेटली कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, जो है GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है अपनी GMT, जिस पे अपना 5:30 जो है टाइम डिसाइड है अपना इंडिया का, तो वो देखोगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा कि भारत उसमें एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, तो उसके बेस पे ही जो है अपना ये टाइम डिसाइड होता है और अपना कैसा मौसम रहेगा इधर, वो सारा डिसाइड होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4960 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, या फिर 5850 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो सीमा की लंबाई है दोस्तों वो 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा जो है इसमें माफ़ कीजिएगा, अलग से टोटल लंबाई जो है वो 5920 है। अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 4850 है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि जो किसी देश से लगती है पाकिस्तान से, तो वो है 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? LOC, LAC, मैकमोहन रेखा, या फिर रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान के साथ लगती जो अपनी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। आप देखो LOC, LAC और मैकमोहन ये सब क्या है?
मैकमोहन रेखा वो है जो चीन के साथ लगती है, और रेड क्लिफ लाइन वो है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। क्लियर करो। अब LOC LAC क्या है दोस्तों? LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ है अपनी, और LAC जो है वो चीन के साथ है, जैसे लद्दाख वगैरह जो क्षेत्र है, और LOC जम्मू कश्मीर वगैरह जो क्षेत्र है, ये सारी जगह है। तो LOC और LAC, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा सारी बता दी मैंने। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर दक्षिण में बाड़मेर के बाखासर तक जाती है। तो गंगानगर से बाखासर तक। अब देखो 4 जिले पढ़ते हैं हम, आगे इस पे बारे में बात भी करेंगे। बॉर्डर पे श्री गंगानगर जिला इस सीमा के सबसे पास और बीकानेर सबसे दूर शहर अथवा जिला है। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि बॉर्डर के पास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सबसे अधिक पास कौन सा जिला है? तो जो है सबसे अधिक निकट जो है वो गंगानगर है, और सबसे अधिक दूर जो है वो बीकानेर है। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो वो है दोस्तों 4। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ये भी पूछते हैं कि सबसे अधिक लंबी बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर राजस्थान के किस जिले की है? तो वो जैसलमेर की है। और सबसे कम लंबी किसकी है? तो वो बीकानेर की है। बॉर्डर के सबसे पास गंगानगर, बॉर्डर से सबसे दूर जो है वो बीकानेर शहर अथवा जिला। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान की 12 तहसीलों की, माफ कीजिए उससे पहले एक पॉइंट भी है, राजस्थान की 12 तहसीलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा तथ्य नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है। चलो तहसीलें कितनी लगती है? तो 4 जिलों की 12 तहसीलें लगती हैं। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किस जिले की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो मैंने अभी बताया, वो है जैसलमेर की। सबसे कम लंबी सीमा बीकानेर की, सबसे पास जो है वो अपने गंगानगर, सबसे दूर बीकानेर। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से मिलती है? तो राजस्थान की सीमा के पड़ोसी राज्य जो है वो है 5। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो 5 राज्यों के साथ जो है अपने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं दोस्तों। किस पड़ोसी राज्य के साथ राजस्थान की सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है? तो वो कौन सा पड़ोसी राज्य है जिसके साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है? दोस्तों देखिए जरा, तो सबसे अधिक लंबी जो है वो मध्य प्रदेश के साथ है, जिसपे 10 जिले आते हैं। कौन कौन से? करौली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित 10 जिले हैं। अगले जो है बिंदु की तरफ बढ़ें तो दोस्तों हरियाणा सीमा पर 7 जिले हमारे, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। गुजरात सीमा पर हमारे 6 जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। दोस्तों 2 राज्य बचे, उनकी तरफ भी चलते हैं। देखो अगले प्रश्न में, किस पड़ोसी राज्य के साथ राजस्थान की सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा? तो सबसे ज़्यादा लंबी मध्य प्रदेश के साथ, 10 जिले उसकी बॉर्डर पे हमारे लगते हैं। और राजस्थान के साथ सबसे कम लंबी हमारी अंतर्राज्यीय, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान की सबसे कम लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है दोस्तों पंजाब के साथ, जिस पे खाली 2 जिले लगते हैं पंजाब के बॉर्डर पे, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। उत्तर प्रदेश सीमा पर अपने 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। तो पंजाब के बाद दूसरा नंबर जो है उत्तर प्रदेश का ही है। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान का वो जिला जिसकी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो है वो है दोस्तों झालावाड़, जिसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मैंने भूल में लिखा है, यहाँ आप अंतर्राज्यीय सीमा कर दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो जैसलमेर की, अभी मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का वो जिला जिसकी सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है? तो ज़्यादा लंबी मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की है, सबसे कम लंबी जो है वो बाड़मेर की है। किसके साथ है? गुजरात के साथ। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं? तो दोस्तों वंस अगेन वो 2 जिले हैं, बाड़मेर और गंगानगर। किसकी कहाँ लगती है? देखो बाड़मेर की लगती पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय, और अंतर्राज्यीय लगती गुजरात के साथ। गंगानगर की कहाँ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय वंस अगेन पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बॉर्डर पे है और सबसे पास है, और दूसरी पंजाब के साथ लगती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा कम से कम 2 राज्यों से मिलती है? तो 2 राज्यों से जिनकी सीमा मिलती है वो है दोस्तों 4 ऐसे ज़िले, जिसमें पहला है बांसवाड़ा जिसकी मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलती है, दूसरा धौलपुर जिसकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलती है, तीसरा भरतपुर है जिसकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलती है, और चौथा हनुमानगढ़ है जिसकी पंजाब और हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं।
राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा सबसे अधिक 8 जिलों से मिलती है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तो दोस्तों वो ज़िला जो है वो है पाली। दोस्तों कौन कौन से वो 8 ज़िले हैं ये देख लीजिए ज़रा। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, इन 8 ज़िलों से, क्योंकि सबसे बीच में आया हुआ। और कई लोग इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं नागौर में, क्योंकि नागौर भी एक तरीके से राजस्थान का दिल है, बीच में आया हुआ है। लेकिन नागौर के 7 बॉर्डर लगते हैं, इसके 8 लगते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अंतर्वर्ती जिले 8 है। वो देखो दोस्तों, अंतर्वर्ती जिले सबसे पहली बात होती क्या है? देखो अंतर्वर्ती जिले ऐसे जिले होते हैं जिनकी न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न ही कोई अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको एक क्वेश्चन में कि ऐसे 2 जिले जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा है, तो वो है गंगानगर जिसकी पंजाब और पाकिस्तान के साथ, और बाड़मेर जिसकी गुजरात और पाकिस्तान के साथ लगती है। तो वो तो हुए कि ऐसे ज़िले जो 2-2 बॉर्डर लगते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने ऐसे भी 4 ज़िले बताए थे जिनके जो है 2-2 अपने राज्यों के बॉर्डर लगते हैं। लेकिन अब ऐसे ज़िले 8 जिनके न तो राज्य से कोई बॉर्डर लगता है, न ही किसी देश से लगता है, उनके खाली ज़िलों के ही बॉर्डर लगते हैं। वो कौन से देखिए ज़रा। पाली, राजसमंद, अजमेर, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक और बूंदी। तो इनके जो है जिलों के ही बॉर्डर लगते हैं, राज्य या फिर देश का कोई बॉर्डर नहीं लगता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की दृष्टि से, माफ़ कीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो आपको पता है, जयपुर। दोस्तों इसमें जो है राजस्थान की जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो जैसलमेर है। दोस्तों कई बार भी क्वेश्चन होता है कि ऐसा एक जिला बताओ जो संभाग नहीं है और सबसे बड़ा है, तो वो है दोस्तों अलवर। ठीक है, अलवर कोई संभाग नहीं है लेकिन जिलों में सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जैसलमेर और छोटा धौलपुर। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो के अंत की तरफ हम पहुंच गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।